नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल निफ्टी बैंक ऑप्शन प्रीमियम 7 AM इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग और अपकमिंग स्टॉक मार्केट न्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं पूरा एशियन मार्केट से लेकर यूरोपियन मार्केट ग्रीन, ये अच्छी न्यूज़ है। और हमारा भी आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स लगभग निफ्टी 1.5%, सेंसेक्स भी 1.5% के आसपास और निफ्टी बैंक 2.5% के आसपास बढ़ चुके हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आने वाले दिनों में शायद गवर्नमेंट कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आज 50,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया आरबीआई ने। तो साथ ही आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती होगी। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो हमें करना क्या है, ये देखिए अपकमिंग जो स्टॉक है हाईलाइट में, जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था कि रिलायंस स्टॉक रह सकता है कि आने वाले 1 या 2 वीक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इंट्राडे में भी हो गया और शॉर्ट टर्म में भी, जैसे 1100 में था अब 1400 के पार हो गया है रिलायंस कंपनी। साथ ही बजाज फाइनेंस मैंने बोला है कि इंट्राडे आप शॉर्ट सेलिंग से लेकर बाइंग तक बजाज फाइनेंस बेस्ट है। तो ये कुछ शेयर ऐसे बजाज फाइनेंस भी हो गया, यूपीएल भी हो गया। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि आप इंट्राडे के लिए ले सकते हो। हम देखेंगे 30 अप्रैल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। तो आप देख सकते हो लगभग अब आपको करना क्या है कि पुट लेना है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। जो मैंने पिछली स्ट्रेटेजी से भी आपको यही कहा था कि आपको मार्केट पूरा देखना है। अभी मार्केट ग्रीन है, अमेरिकन मार्केट ओपन होने वाला है टाइम है, तो अभी तो सारे इंडिकेटर ग्रीन है। लेकिन कल जब मार्केट ओपन होता है तो आपको फोकस ये रहेगा कि अमेरिकन मार्केट का क्या हाल हो, वो देखना पड़ता है। और एसजीएक्स निफ्टी मान लीजिए वो सब निगेटिव, तो आप बिंदास होकर 500 ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 500 का डिफरेंस से आप पुट ले सकते हो, ताकि प्रीमियम की प्राइस भी कम होती है और प्रॉफिट भी हो सकता है। और 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही आपको अपनी पोजीशन लेनी है। तो अभी 20,100 का पुट की प्राइस लगभग 409 है। तो 20,000 का अगर आप पुट ले तो नज़दीक का पुट लेने के एडवांटेज से ही कि लॉस तो कम होगा ही होगा, प्राइस तो थोड़ी महंगी है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। प्रीमियम की प्राइस बढ़ती है, अगर जितना आप नज़दीक का लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या है, मार्केट अगर ग्रीन भी होता है, मान लीजिए अमेरिकन मार्केट अच्छा ओपन हो गया है, मान लीजिए ग्रीन से ही क्लोज हो गया और एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव, तो आपको सिर्फ 200 या 300 पॉइंट का डिफरेंस है। मान लीजिए आपको 20,300 का आपको कॉल लेना है, अगर मार्केट वहाँ ग्रीन से ओपन होता है तो स्टॉप लॉस रहेगा। अभी 335 प्राइस है, 325 तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रखना है 400 का। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 450 और 470 में आपको अपनी पोजीशन स्क्योर अप करनी है। अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ट्रिगर प्राइस रखनी है और अपनी प्राइस बढ़ानी है। ट्रिगर प्राइस जैसे अब मार्केट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अपनी ट्रिगर प्राइस 50 से 20 पॉइंट के आसपास यानी रुपीज़ के आसपास आपको वो प्राइस बढ़ानी है। वही सेम प्रोसीजर आपको पुट में भी करनी है। तो पुट में मैं इसलिए ज़्यादा डिफरेंस बताता हूँ कि देखिए पुट के प्रीमियम भी बढ़ेंगे और मार्केट का पूरा हाल अगर एनालिसिस करेंगे पिछले काफ़ी मंथ से, तो स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुट के चांसेस होते और कुछ दिन अच्छे होते हैं जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो उसी ही कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इंट्राडे के लिए क्या करना है, इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट अगर रहेगा तो आप रिलायंस और बजाज फाइनेंस मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आपको करना है। क्योंकि बजाज फाइनेंस की मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 5% के आसपास कम से कम 5% की मूवमेंट है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो 9:30 बजे से पहले आपको पोजीशन नहीं लेनी है। मान लीजिए 5% ऑलरेडी बढ़ चुका है आपने, मैंने जैसे कहा है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको लेना है। अगर मार्केट कंडीशन के हिसाब से बढ़ गया है, मान लीजिए 5% बढ़ गया है और आपने वही ये पोजीशन बाय कर दी, तो आप गलती कर बैठोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 9:30 बजे के बाद ही आपको अपनी पोजीशन लेनी है। मार्केट स्टेबल होता है, उसके बाद चाहे आप रिस्क ले सकते हो। आपको करना क्या है फिर, मान लीजिए आप
2050 में आपने बाई किया, अगर मार्केट ग्रीन है, ये स्टॉक के बढ़ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ 2050 का अगर आपने बाई किया तो स्टॉप लॉस रहेगा 2030 तक का, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे होता है। और टारगेट रहेगा लगभग 2100 का आप रह सकता है, क्योंकि 50 का डिफरेंस कॉमन है बजाज फाइनेंस में, कम से कम तो इतना बढ़ता ही है। तो आप कितना बढ़ेगा पता नहीं, तो आपको हाफ ऑफ क्वांटिटी सेल करनी है कि प्रॉफिट हाफ कंडीशन में आपको बुक करना है, तो अच्छी बात होती है। और कम टाइम में 5% का मुनाफे के हिसाब से आपको 2500 से लेकर 5000 का प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ 15-20 मिनट में। तो सेकेंड स्टॉक है जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, वो है रिलायंस कंपनी। रिलायंस, तो रिलायंस की भी मूवमेंट उतनी है, लगभग 3% के आसपास लगभग मूवमेंट है, 3% से ज़्यादा है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिलायंस अच्छी कंपनी है। आने वाले दिनों में 1100 का जब था तो मैंने 1400 का टारगेट दिया था, 1450 का लगभग, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब वेट करना है डाउन का, रिलायंस कंपनी ज़रूर डाउन जाएगी, तो आपको उसी समय आपको बाई करना है। मान लीजिए 1300 का टारगेट में आपको रिलायंस बाई करनी है और 1500 तक आपको होल्ड करना है, ज़रूर जाएगी। और शॉर्ट टर्म में भी आप इसे सेल कर सकते हो, कम प्रॉफिट में भी आप इसे सेल कर सकते हो, क्योंकि जितने कम टाइम में आप ज़्यादा शेयर सेल करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी भी आप शेयर ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और इंट्राडे के लिए क्या करना है, इंट्राडे के लिए देखिए रिलायंस कंपनी में सिर्फ 10 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी स्टॉप लॉस की, 10 या 5 के ही स्टॉप लॉस लगाए। मान लीजिए 1430 में आपने बाई किया तो 1425 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, 3% के लगभग है। लेकिन अगर बायर्स और ट्रेडर की गेम चल रही है तो आपको कम टाइम में भी प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो रिलायंस कंपनी हाईलाइट में, तो आपको इसी फ़ायदा लेना है। आपको सिर्फ मार्केट डेप में हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, तो बायर्स और सेलर देखना है। ज़्यादा बायर्स और बढ़ रहा है तो आपको 1% टाइम में ही आपको बाई करना है। मान लीजिए अभी 1% से कम ये दिखा रहा है 0.8, तो इस समय आप बाई कर सकते हो। मान लीजिए रिलायंस कंपनी ऑलरेडी 3 से 5% के आसपास है, तो आपको बाई नहीं करना है भाई, आपको सेल करना है उस समय। कैंडल स्टिक लगानी है, मान लीजिए रेड कैंडल बहुत जा रही है, ऐसे आप देख सकते हो बड़ी, तो आप समझ लीजिए डाउन जा रहा है, तो कम टाइम रहता है, तो आपको उसी टाइम में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी हो और 5 से 10 पॉइंट के डिफरेंस में आपको फिर से बाय करना है हाफ ऑफ क्वांटिटी। अगर डाउन जा रहा है तो हाफ ऑफ क्वांटिटी, उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये हो गए 2 शेयर जो इंट्राडे के लिए है। फर्स्ट है बजाज फाइनेंस, सेकंड है रिलायंस कंपनी। तो थर्ड है एक्सिस बैंक, जो मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि एक्सिस बैंक 5% से ज़्यादा मूवमेंट देने वाली बैंक है और इसमें रिस्क कम है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग यहाँ नहीं होती। एक्सिस बैंक में सिर्फ बाइंग होती है। आप देख सकते हो मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, ज़्यादा निगेटिव चला गया तो ज़्यादा डाउन जाता है, लेकिन कॉमनली आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक ग्रीन ही दिखेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स है स्टॉक के एनालिसिस आप देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है, 9:30 बजे के बाद लेना है। और 430 में अगर ये ओपन होता है तो आपको 440 से और 445 तक होल्ड करना है और हाफ ऑफ क्वांटिटी सेल करते जाइए, आपको प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ 10 पॉइंट का, क्योंकि एक्सिस बैंक इंट्राडे के लिए अच्छी है, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 420 और बाइंग रहेगी 430, अगर मार्केट पॉजिटिव के हिसाब से। अगर निगेटिव डाउन जा रहा है तब भी आप एक्सिस बैंक की शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन कम से कम करना, क्योंकि डाउन ये शेयर बहुत कम जाता है, तो 3% कॉमनली डाउन जाएगा ही जाएगा। तो आपको उस समय 435 का 430 के अगर शॉर्ट सेलिंग है तो 435 तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 410 और 415 में आपको ये बाय करना है। अगर डाउन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कम टाइम में 5 से 10 पॉइंट के डिफरेंस में आपको हाफ ऑफ क्वांटिटी बाय करनी है, इससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो हो गई इंट्राडे के लिए शेयर। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए किसी और शेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।